साथियों नमस्कार। हम जिन बातों से डरकर पीछे हट जाते हैं उन्हें ही अनजाने में शक्तिशाली बना देते हैं। आइए जानते हैं कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। आप सब कुछ अगर यह कहकर कर रहे हैं कि मैंने एक बार यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो लिखकर ले लीजिए, आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपको अपनी जिंदगी इसलिए जीना चाहिए क्योंकि आप खुश हैं, ना कि इसलिए कि आप खुशी के प्यासे हैं। आप पहले से खुश हैं मगर मानने से इनकार करते हैं। आप खुशी को उपलब्धि से जोड़ते हैं, यह सच है। खुशी अधिकार या उपलब्धि में नहीं बल्कि खुश रहने में है। तनाव और चिंता दूर करने के दो तरीके हैं। अपने को दिमाग और शरीर से अलग रखना सीखिए। जब कभी आपको तनाव महसूस हो तो याद रखें कि आप सिर्फ शरीर या दिमाग नहीं है। आप यह कैसे कर सकते हैं? अगर आप तनाव में हो तो कहिए कि सिर तनाव महसूस कर रहा है और बंद आंखों से देखिए। तब आपको खुद से यह सुझाव मिलेगा कि आप अपने सिर से आगे हैं। तब देखिए दर्द खुद चला जाएगा। आप सिर्फ शरीर या दिमाग नहीं हैं, आप इन दोनों से परे हैं। आप अपने शरीर और दिमाग तक सीमित नहीं हैं। एक बार आप यह जान लें, महसूस कर लें कि आप सचमुच क्या हैं, तो आपको कभी दर्द या तनाव नहीं होगा। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, इस दुनिया में ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जिनके पास संसार भर की सुविधाएं हैं, फिर भी वे प्रसन्न नहीं है। एक अनदेखी पीड़ा और उदासी उन्हें जकड़े रहती है, क्योंकि जो कुछ भी उनके पास में है वे उससे संतुष्ट नहीं है, बल्कि और अधिक पाने की चाह में निरंतर लगे रहते हैं और बेवजह चिंता करते रहते हैं। एक संत से किसी ने पूछा, चिंता से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? संत ने कहा, मैं कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि जिन बातों की मैं चिंता करूंगा वे शायद ही कभी पूरी हो, पर जिन कामों में मैं व्यस्त रहता हूं वह तो अवश्य ही पूर्ण होंगे। जब कोई बालक रात के समय जंगल में जाने से डरता है या प्रत्येक पेड़ के पीछे भूत प्रेत की बात करता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, पर हम स्वयं अपने जीवन में प्रतिदिन शायद कदम कदम पर इस प्रकार के मिथ्या विश्वासों और भावों से ग्रस्त रहते हैं। अधिकांश लोगों के अपने अपने मिथ्या विश्वास होते हैं और वे इस विषय में गर्व से बात करते देखे जाते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि अलग अलग स्थानों की बोली भाषा
अलग अलग क्यों होती है? इसका कारण होता है वंशानुगत प्रभाव। आइए जानते हैं हम सीखते कैसे हैं। देखकर, सुनकर, पढ़कर और महसूस करके। सीखने का क्रम ऊपर से नीचे की ओर चलता है, अर्थात माता पिता जिस तरह बोलते हैं उन्हें सुनकर बच्चे भी उसी प्रकार से बोलने लगते हैं। इसका एक प्रमुख कारण और है, हमारा अवचेतन मन जो देखता है, सुनता है, पढ़ता है, उसे ही अपने अंदर सुरक्षित रखता है। हमारा अवचेतन मन एक स्टोर रूम की भांति होता है। उसमें जो कुछ भी डाला जाता है वह ज्यों का त्यों हमारे अवचेतन मन में फीड हो जाता है। अवचेतन मन सकारात्मक या नकारात्मक सोच या विचारों में अंतर या भेदभाव नहीं करता। इसमें जो भी डाला जाता है हूबहू वैसा ही निकलता है। जबकि चेतन मन सोच समझ कर काम करता है। हम जिस प्रकार के कामों को लगातार करते रहते हैं वैसी ही हमारी आदतें बनती जाती हैं। गलत विचारों, रूढ़ियों को भी कालांतर में हम सही समझने लगते हैं। ऐसा देखा गया है कि हम जिन बातों से डरते हैं उन्हें अनजाने रूप से स्वयं ही शक्तिशाली बनाते रहते हैं। हम जिन बातों की चिंता करते हैं, चिंता को उससे ही शक्ति प्राप्त होती है। हम अपनी कल्पना से ही किसी सत्ताहीन भय मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर उससे डरने लग जाते हैं। यह बात हास्यास्पद जरूर प्रतीत होती है, पर है सच। जिन वस्तुओं या घटनाओं या बात या फिर व्यक्तियों से हम डरते हैं उन्हें हम स्वयं ही शक्तिशाली बनाते हैं। जिस बात की हम चिंता करते हैं उससे चिंता सबल होती है। दुर्घटना की आशंका कर उसे हम बनाते हैं। कई बार हमारा यही विश्वास कि कुछ अनहोनी या कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बात होने वाली है सचमुच हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। भय का भूत हमारे सिर पर सवार रहता है और हम खुद बहुत सी अनहोनियों को जन्म दे देते हैं। यही कारण है कि जो लोग सफलता से भयभीत रहते हैं वे असफल ही हो जाते हैं। यदि हम भय पर दृढ़ विश्वास रखेंगे तो वही सब होगा। इसके विपरीत यदि हम अपनी शुभाकांक्षा में दृढ़ रहेंगे तो वे पूरी होकर रहेंगी। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।